तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे दूसरे टेस्ट मैच की, स्पेशली जो यशस्वी जायसवाल और के एल राहुल ने आज जो बैटिंग करी ना, पूरा ही गर्दा उठा दिया और धागे खोल दिया ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग लाइनअप के। मैं बताना चाहूंगा कि जो इंडिया को है अब 218 रन की लीड हो गई है प्राप्त, और 172 पे दोनों की पार्टनरशिप चल रही है। 172 में कोई भी नहीं आउट है, जिसमें से मैं बताना चाहूंगा कि यशस्वी जायसवाल 90 रन पर खड़े हैं और के एल राहुल 62 रन पर खड़े हैं। सॉलिड इनिंग खेल रहे हैं भाई दोनों के दोनों। और आपको पता है कि जो पिछली इनिंग्स थी, पहली इनिंग्स थी, 150 रन पर ऑल आउट होने के बाद बहुत तगड़ा कमबैक कराया इंडिया के बॉलरों ने। स्पेशली बुमराह ने 104 पर रन पर ऑल आउट कर दिया उनको और 46 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली। और आज जो खेला है ना दोनों ने भाई, बहुत तगड़ा खेला है। सबसे ज़्यादा मैं तारीफ करना चाहूँगा के एल राहुल की भाई, क्योंकि आपको पता है कि के एल राहुल कितना उनमें प्रेशर था। न्यूजीलैंड में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करके आए थे वो, जो लास्ट टाइम हुई थी सीरीज, और भी मतलब परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन आज और कल 2 दिन इन्होंने इतना बढ़िया खेला ना। पहली इनिंग्स में भी 26 रन मारे, बहुत बढ़िया लग रहे थे, और इस इनिंग्स में भी 62 रन नॉट आउट खेल रहे हैं भाई। 153-54 गेंदें खेलकर मात्र 4 चौके मारे। लेकिन भाई जो सॉलिड इनिंग खेली ना, बहुत मजा आ गया। और पहली इनिंग्स में भी भाई वो नॉट आउट थे मेरे ख्याल से। बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिलना चाहिए था जब स्निक हुआ था ना उनका, लेकिन उनको मिला नहीं, आउट हुए। लेकिन इस मैच में, इस इनिंग्स में उन्होंने भरपाई कर दी है पूरी। अगर एक शॉट देखोगे ना उसका भाई, एक शॉट मारा स्ट्रेट ड्राइव, जैसे जैसे सचिन तेंदुलकर नहीं मारते, स्ट्रेट ड्राइव मारा पैट कमिंस को भाई। मुझे वहीं पर पता लग गया था भाई कि आज इसका दिन है के एल राहुल का। बहुत ही क्रिस्प लगे, बहुत ही सॉलिड पारी लगी। एक तो मुझे ना उनका इस इनिंग्स में कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही तगड़ा लगा। सिर्फ एक ही बार उनका कंसंट्रेशन लेवल वो हुआ था, भंग हुआ था, जब भाई यशस्वी जायसवाल ने सॉलिड डिफेंस किया था। वो अचानक ही भागे थे के राहुल, लेकिन फिर वो डाइव मार गया, फिर थ्रो अच्छा नहीं था, लाइन ने अच्छा नहीं पकड़ा, जो भी था वो हो गया। लेकिन उसके अलावा बहुत क्लीन खेले के राहुल। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी पिच में भी ऐसी हुई कि दोनों यशस्वी जायसवाल और के राहुल अच्छा खेले। क्योंकि आप देखोगे ना, पहले दिन में 17 विकेट गिर गए थे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पहले दिन में, लेकिन आज एक भी विकेट नहीं गिरा। पिच बहुत अच्छा बिहेव करी आज दूसरे दिन में। लेकिन भाई दाद तो देनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों की। स्पेशली मैं के राहुल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रेड बॉल और आपके पास इतने लीथल बॉलर हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, इनको फेस करना, चाहे आप पार्टी पिच में भी, पाटा पिच में भी फेस कर रहे हो भाई, फेस तो करना बनता है ना इनको। बहुत मुश्किल है फेस करना। लेकिन के एल राहुल ने क्या क्लास इनिंग खेली। सबसे बड़ी बात ना, के एल राहुल कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे यशस्वी जायसवाल को। उनको हर एक बॉल, हर एक दूसरी तीसरी बॉल में समझा रहे थे कि ऐसा खेल भाई, तू ऐसा खेल। क्योंकि यंग ब्लड है जायसवाल, तो थोड़ा वो आड़े तिरछे शॉट मार रहा था। लेकिन भाई के एल राहुल की वजह से 90 रन मार पाया यशस्वी जायसवाल, क्योंकि समझ रहा था उसकी बात है के एल राहुल की एज ए सीनियर प्लेयर। अगर हम जायसवाल की बात करें तो जायसवाल भाई क्या मेहनती प्लेयर है। आप देखोगे ना, पहली इनिंग्स में 0 पर आउट हो गया था, लेकिन फिर वहां पर उसने कैपिटलाइज किया और आज नॉट आउट खड़ा है 90 रन पर 193 गेंदें खेल के, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के हैं। हालांकि उसने एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है जायसवाल ने, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का एक कैलेंडर ईयर में। वो अब तक 2024 में 34 छक्के मार चुके हैं टेस्ट मैचेस में, जिसमें उसने ब्रेंडन मकल्लम और वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा है। सहवाग ने मेरे ख्याल से, और गिलक्रिस्ट ने 33 छक्के मारे थे एक कैलेंडर ईयर में। आज उसने 34 छक्के मार दिए। अभी तो काफ़ी मैच और पड़े हैं इस साल में 2024 में। तो टेक्निक बहुत अच्छी है उनकी। कई लोग कह रहे थे जब वो साउथ अफ्रीका में फेल हुए थे, सभी फेल हुए थे वैसे, लेकिन स्पेशली उनको पॉइंट आउट किया गया था कि भाई वो नहीं खेल सकते इन कंडीशन में। लेकिन जो आज बल्लेबाजी की है ना, मुंह तोड़ जवाब दिया भाई। आप देखोगे पहली इनिंग्स में 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन वो मेहनती क्रिकेटर है, और आज देख लीजिए 90 रन पर खेल रहे हैं वो। और उससे बड़ी बात है कि 193 गेंदें खेल ली हैं उन्होंने। चलो थोड़ा बहुत किस्मत का भी साथ रहा, एक दो गेंदें बल्ले से टकराई और उस्मान ख्वाजा के हाथ से पहले, जस्ट थोड़ा सा पहले गिर गई। लेकिन फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, 2 बार ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी जो उन्होंने शॉट खेला ना, एक जो उन्होंने पिकअप शॉट मारा, जो आड़ा आड़ा शॉट मारा मिचेल स्टार्क को भाई,
बहुत तगड़ा शॉट था वो, इतनी तेज बॉल थी कहीं भी वो जाके लग सकती थी, लेकिन बहुत आड़ा खेला। और एक अपर कट तो आपको याद ही होगा, चौका चला गया। फिर एक छक्का भी मारा मिचेल स्टार्क को लेग में, पुल शॉट नहीं था वो, थोड़ा सा ना पिकअप शॉट था, वो भी पिकअप शॉट था। तो बहुत तगड़ा खेले दोनों के दिनों। पार्टनरशिप इनकी 172 रन की होगी, एक तरह से रिकॉर्ड हो गया है। क्योंकि आप देखोगे ना, इंडिया की पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया में 20 साल पहले हुई थी, तकरीबन 2003-4 में हुई थी, जहां शतकीय पारी थी 123 रन की, वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा की, इन दोनों के बीच शतकीय पारी थी। अब 20 साल के बाद हुई शतकीय पारी 172 की, सबसे ज़्यादा। और बात करें इससे पहले जो थी हाईएस्ट पार्टनरशिप थी 72 रन की, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की। लेकिन आज सेंचुरी से भी ऊपर पार्टनरशिप करी है 172 की। पिछले टाइम मैं आपको बता चुका हूँ 123 की थी सहवाग और आकाश चोपड़ा की। तो बहुत दोनों आज खेले, क्रिस्प खेले, और इंडिया मेरे ख्याल से जीत के करीब ही है, क्योंकि 218 रन की लीड होगी। अगर यहाँ से कोलैप्स होता भी है, बहुत तगड़ा कोलैप्स होता है, तो 100 रन तो ज़्यादा मारेगी 100 रन तो मारेगी इंडिया, मतलब 320 का टारगेट है मिनिमम, अगर कोलैप्स बहुत तगड़ा होता है तो। और 320 रन, और तीसरे और चौथे दिन के विकेट में बहुत अंतर होएगा दूसरे विकेट से, क्योंकि अब बॉल टर्न भी होने लगी है और स्विंग और सीम भी होने लगी, जिसका पता हमें लास्ट के ओवरों में पता लगा भाई, आज के दूसरे दिन के। तो बहुत तगड़ा खेले दोनों, उम्मीद है कल भी दोनों शतक मारेंगे और इंडिया को जीत की दहलीज तक लेके जाएंगे। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।